नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101 एंड 102 के बारे में। 101 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में और 102 बात करता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ के बारे में। हिंदी में बोलेंगे तो सबूत का भार। तो एक बात आपको बता दें कि बर्डन ऑफ प्रूफ को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। बस बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा। तो एक सरल भाषा में समझते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति पर जाता है। मान लीजिए मैंने आप पर एलिगेंस लगाया है कि आपने मेरे दोस्त की हत्या की है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर रहेगा कि मैं ये साबित करूं कि आपने ही मेरे दोस्त की हत्या की है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर रहेगा। तो ये था बर्डन ऑफ प्रूफ। अब हम लोग सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सेक्शन 101 बताता है, डेफिनेशन देता है कि जो व्यक्ति चाहता है कि जो भी जजमेंट है, निर्णय है, वो उसके फेवर में हो, उसके पक्ष में हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर रहेगा, यानी सबूत का भार उसी व्यक्ति पर रहेगा। यानी कि मैंने आप पर एलिगेंस लगाया है और मैं चाहती हूँ कि न्यायालय मेरे अकॉर्डिंग जजमेंट दे, मेरे फेवर में जजमेंट दे। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर रहेगा कि मैं ये साबित करूं कि मैंने जो एलिगेंस आप पर लगाया है वो सही है। ठीक है, ये था बर्डन ऑफ प्रूफ। अब सेक्शन 102 के बारे में बात करेंगे, जो कि बात करता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ के बारे में। तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ किसे कहते हैं? मान लीजिए कि इसका डेफिनेशन इस तौर पर लेते हैं कि जैसे कि अगर दोनों पक्षकार में से किसी ने अगर एविडेंस नहीं दिया या फिर साक्ष्य नहीं दिया, तो जो व्यक्ति हार जाएगा, अगर साक्ष्य नहीं आता है न्यायालय में, तो वो व्यक्ति हार जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर चला जाएगा जो केस में हारने वाला रहेगा। यानी दोनों तरफ से अगर एविडेंस नहीं आया है, और जब एविडेंस नहीं आया है और जो व्यक्ति हारने वाले कगार पर है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर चला जाएगा जो हारने के कगार पर है। ये बात करता है 102। अब बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ में डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ एक ही पक्षकार पर रहता है, जबकि ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होते रहता है, कभी मेरे ऊपर कभी आपके ऊपर। लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है सिर्फ एक ही पक्षकार पर रहता है, यानी कि सिर्फ मेरे ऊपर। मैंने आप पर एलिगेंस लगाया कि आपने मेरे दोस्त को मारा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये साबित करूं कि आपने ही मेरे दोस्त को मारा है। लेकिन जब ऑनर्स ऑफ प्रूफ आता है, तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ कभी वादी के ऊपर कभी प्रतिवादी के ऊपर ये शिफ्ट होते रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने आप पर एलिगेंस लगाया कि आपने मेरे दोस्त को 5 तारीख को मारा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि मैं 5 तारीख को दिल्ली गया हुआ था, तो मैं कैसे मारूंगा? तो मैंने वो सीसीटीवी फुटेज दिया कि इस दिन को आप न्यायालय में, क्या आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, इसने मेरे दोस्त को 5 तारीख को ही मारा है। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर चला जाएगा कि आप ये साबित कीजिए कि आप 5 तारीख को कहाँ थे। तो ये जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है ये शिफ्ट होते रहता है, लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट नहीं होता है, वो एक ही पक्षकार पर रहता है। तो ये था मेरा बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 एंड 102। अब आगे के सेक्शन को आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार। अगर हाँ, एक बात आपको बता दें, अगर कहीं गलती से कहीं भी मिस्टेक मेरे से हो जाती है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दें कि आपने ये गलतियाँ की है, तो मैं उस गलती को सुधार लूँगी।